चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक। प्रकार है जीवन प्रसंग। सब लोग याद रखना, प्रकार है जीवन प्रसंग। तो इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है, जो मैंने आपको पार्ट 1 में ही बता दिया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जो मनुष्य अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता वही महान बनता है। इसलिए हम सब लोग महान नहीं कहलाते, क्योंकि हम मुश्किल के समय पर हम टूट तो जाते हैं और हमारे आदर्शों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जो महान है वो मुश्किल के समय पर उसका डटकर सामना भी करते हैं और अपने आदर्शों को भी नहीं छोड़ते। वैसी ही एक बालक की बात यहाँ की गई है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी यात्रियों का समूह। बहुत सारे लोग एक साथ एक गांव से दूसरे साथ जाते हैं तो उसे काफिला कहते हैं। बगदाद क्या है? इराक देश की राजधानी का नाम है। तो उसकी ओर जा रहे थे। और ध्यान रखना, और यानी उस तरफ जा रहे थे, और यानी अथवा। ओके, और तो ये और है यानी कि उस तरफ जा रहे थे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़ना यानी उस पर हमला करना। डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया और लूटमार करने लगे। लूटमार करना यानी लूटपाट करना, उन्हें लूटना। तो एक तो हमला किया और फिर उस पर लूटपाट भी की। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। वो बच्चा एक तरफ बैठकर खड़ा होकर चुपचाप ये लूटमार जो हो रही थी उसे देख रहा था। एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना। उसे कठोर स्वर से कहा कि तेरे पास भी कुछ है? लड़का बोला। लड़का ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। ये असरफिया यानी सोने के सिक्के। तो लड़के ने कह दिया कि मेरे पास 40 असरफिया है। डाकू ये सुनकर चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और अचरजता से उसने कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? डाकू को कभी किसी ने सामने से अपने पास जो भी धन दौलत है वो नहीं बताया, लेकिन ये बालक ने सामने से कह दिया कि हाँ मेरे पास 40 असरफिया है। इसलिए वह चकित होकर पूछता है कि क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? लड़का कहा, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। अब जो डाकू था वो लड़के को अपने सरदार के पास ले गया और उसे बताया कि ये लड़का कह रहा है कि मेरे पास 40 असरफिया है। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी असरफिया कहाँ है? तेरे पास 40 असरफिया है तो लेकिन वो कहाँ है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। सदरी किसे कहते हैं पता है? उसे ऐसे जाकिट जो आपने चित्रपाठ में देखा होगा कि उसने ऊपर जाकिट जैसा पहना था। उस सदरी में एक अस्तर था, उसमें उसकी माँ ने ये असरफिया सीख के उसमें सिल दी थी। तो ये लड़के ने अपनी सदरी को फाड़ डाला और उसमें जो छुपी असरफिया थी वो निकाली और उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। और सामने बताता भी है कि देखो ये रही असरफिया 40। सरदार भी आश्चर्यता से, उसे भी आश्चर्य हुआ, अचरजता हुई कि लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? वो भी चकित होकर पूछता है सरदार भी लड़के से कि असरफियों को इस प्रकार रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? ये तरीका तुम्हें किसने बताया? तब लड़का कहता है, मेरी माँ ने
उनको सदरी के अस्तर से मैं सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। कितना सच्चा है बालक, है ना, क्योंकि डाकुओं के सामने तो किसी की भी नहीं चलती, लेकिन ये बच्चा तो अपने आप सामने से ही जो सच है वो पूछने पर बता देता है आसानी से। इसलिए उसने कहा कि मेरी माँ ने उनको सदरी यानी कि वो मैंने बोला ना जैकेट, उसमें अस्तर से, अस्तर यानी उसमें सिले भी कपड़े के भीतर की तह, यानी कि जो अस्तर है उसमें ये सी रखी थी और उसमें ये 40 असरफियाँ रख दी थी, यानी किसी को पता न चले। सरदार कहता है तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तेरी माँ ने इस प्रकार 40 असरफियाँ छिपा दी थी, तो फिर तुमने हमें क्यों बता दिया? लड़का कहता है मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। सदैव यानी हमेशा, सर्वदा। और क्या कहा था उसकी माँ ने कि बेटा हमेशा सच बोलना, क्योंकि झूठ बोलना तो क्या है, पाप है। और ये लड़का है वो अपनी माँ का बहुत कहा मानता है, तो वो झूठ कैसे बोलता? सरदार डाकुओं से यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते हैं। अब सरदार है, सबसे पहले सरदार को ये लगा कि ये छोटा सा बच्चा है वो फिर भी अपनी माँ का कहा मानता है, लेकिन कैसे समय पर? इस संकट के समय पर। ऐसे संकट में जब हर कोई अपना सच है वो छुपा देता है, यानी झूठ बोलता है, ऐसे संकट में भी यह बच्चा झूठ नहीं बोला। और हम लोग देखो इतने बड़े होकर ईश्वर के जो बताए नेक, जो अच्छे रास्ता है, जो सही रास्ते है, उस पर नहीं चलते और इस प्रकार लूटमार करते हैं। सब डाकू बोले सरदार बात तो ठीक है। सब डाकुओं को भी लगा कि ये बालक सच बोल रहा है और हम झूठ बोल रहे हैं। ये छोटा है फिर भी अपनी माँ का कहा मानता है और हम बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। अब सरदार कहता है डाकुओं से इनका लूटा हुआ सामान उन्हें वापस कर दो। अब सरदार है उसका मन बदल जाता है ना। सरदार है वह समझ जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हमें इस प्रकार किसी के मेहनत की कमाई इस तरह नहीं लेनी चाहिए। तो इस तरह डाकुओं ने लड़के से क्या सीखी? ईमानदारी सीखी, है ना। कि उन्होंने सीखा कि इतना छोटा सा लड़का अपनी माँ की सीख मानता है और हम हैं जो भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए उन्होंने क्या किया? लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलना सीखा। तो अब सरदार है वो डाकुओं से कहता है कि इनका लूटा हुआ सामान है उन्हें वापस कर दो। और सभी डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तो उन्होंने क्या किया कि सामान तो वापस कर दिया और साथ में आगे कभी भी ऐसे लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली, यानी कसम ली, सौगंध ली। हाँ, और उन्हें उन लोगों के सारे सामान को वापस कर दिया, उन्हें लौटा दिया और नेक रास्ते पर चलना सीखा। नेक रास्ते पर चलना यानी सही रास्ते पर चलना। तो इस प्रकार एक छोटे से बच्चे ने इस डाकुओं को नेक रास्ते पर कैसे चला जाता है वह सिखाया। जो ये सच बोलने वाला इस बालक का नाम क्या था? अब्दुल कादिर। क्या था? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। तो आगे जाके वो महात्मा बना, साधु बना और उनकी समाधि यानी कि उनका मजार, मकबरा, ये याद रखना, ये समाधि का समानार्थी बहुत इम्पोर्टेंट है। समाधि यानी मजार, मकबरा।
तो इस मजार उसकी समाधि अभी भी बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आज भी आते हैं, यानी ये सच्ची कहानी है। जो ये अब्दुल कादिर है उसके जीवन का ये सच्चा प्रसंग है। तो आप सबने इस पाठ से क्या सीखा कि हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। आप जानते हो कि आपके फैमिली वाले लोग, यानी आपके माँ पेरेंट्स, फिर टीचर, सब लोग आपको सच बोलने के लिए कहते हैं। तो क्योंकि हमेशा हमें जीवन में सच बोलना चाहिए। झूठ बोलना क्या है? पाप है। और हमें कोई भी परिस्थिति, ऐसे नहीं कि ठीक समय में, संकट के समय में भी हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी प्रकार हम भी एक दिन महान बन सकते हैं। तो बच्चों, आप सब लोग को भी ये पाठ एकदम इजी है और बहुत अच्छा है। आप सबको समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।